भारतीय राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड संस्थान में राष्ट्रीय आयुक्त के पद पर नियुक्त होने के बाद डॉक्टर राजन सिंह ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से मुखातिब होते हुए वे युवाओं व राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हुए बोले कि मेरा तन, मन और जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। बताइए, स्काउट में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, नेशनल स्काउट्स गाइड्स का एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप पहले से देखिए, हमारे देश के अंदर स्काउट और गाइड का मतलब ये था कि नैतिक मूल्यों का विकास छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी ये लाने का काम स्काउट गाइड करती थी। आज चाहे वो भारत स्काउट गाइड हो, चाहे नेशनल स्काउट गाइड हो, चाहे अन्य कोई भी संस्थाएं हो, इन सब का एक उद्देश्य है कि आज के युवाओं में कौशल और उद्यमिता के लिए एक नेतृत्व प्रदान करना। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी यही चाह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर युवाओं का विकास हो। नेशनल स्काउट गाइड एक संस्थान है जो भारत सरकार के सपने को साकार करने के लिए आज युवाओं के बीच में काम कर रही है। आप किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या भूमिकाएं होंगी आपकी? देखिए, मुझे तो अभी तुरंत ही कमिश्नर अभी बनाया गया है, इसमें नेशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि मैं भी अभी इसके विषय में कुछ ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, ये जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी के अनुरूप हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम बटालियंस को दिल्ली के अंदर में सेवा के लिए उतार सके, हम उतना कोशिश करेंगे। अभी हमारी कुल 18 बटालियन पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं। अभी हमने कोशिश की है कि स्वच्छता प्रहरी, नेशनल स्काउट गाइड स्वच्छता प्रहरी नाम से योजना चलाते हुए हम प्रदेश के अंदर में हमारा नेशनल स्काउट गाइड लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता शुरू करेगा। अभी जैसा कि अभी सबको ट्रेनिंग पर भी जाना है, मुझे खुद भी ट्रेनिंग पर जाना है। हमने ये कोशिश की है कि प्रदेश का हर युवा नेशनल स्काउट गाइड के माध्यम से प्रदेश के अंदर में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए और हम उनको एक माध्यम प्रदान करेंगे जिसमें उनको रोजगार भी मिलेगा, कौशल भी मिलेगा और वो भारत सरकार की योजनाओं से भी जुड़ेंगे। देश में ढेर सारी स्काउट के नाम पे फर्जी संस्थान चल रही है, क्या ये चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होगा कि उनसे हट करके आपको कुछ अलग करना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कौन सी संस्था असली है और कौन सी संस्था फर्जी है? ये भी एक बड़ा चुनौती का विषय है। देखिए, सबसे पहली चीज एक मैं बड़ा आपको बताऊं, हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, ये युवा एवं खेल मंत्रालय का विषय है कि जो भी संस्थाएं फर्जी चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल एकदम सही प्रश्न किया आपने। आज फर्जी संस्थाओं के वजह से कई संस्थाओं में लोगों का विश्वास घटा है। आज कई स्कूलों के अंदर में एनएसएस है, एनसीसी है, अन्य सोसाइटीज हैं, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे पहले का इतिहास किसका है? सबसे पहला इतिहास है स्काउट का, नेशनल स्काउट गाइड का। नेशनल स्काउट गाइड जो कि वर्ल्ड स्काउट गाइड से हमारे भारत में, जैसे भारत स्काउट गाइड है और अन्य संस्थाएं जिन्होंने मान्यता प्राप्त की है, नेशनल स्काउट गाइड है, इन सब का काम है युवाओं के अंदर में क्षमताओं का विकास करना। हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं कि बिल्कुल भी किसी छात्र के साथ, किसी युवा के साथ फर्जीवाड़ा नहीं हो। इसके लिए हमने अभी प्रत्येक राज्यों में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो इसके लिए पत्र लिखेंगे। राज्यों में जो स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर्स हैं, हम लोग उनके माध्यम से भी राज्यपालों को पत्र लिखवा रहे हैं कि बिल्कुल ये फर्जीवाड़ा ना हो। इन सबसे मन दुखी होता है। क्या लगता है युवाओं के लिए ये एक रोजगार का बेहतर ऑप्शन हो सकता है? युवा इससे रोजगार पा सकते हैं और अपने सोसाइटी को बदलने में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रोजगार एक अलग विषय है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि युवाओं में नैतिक मूल्यों का विकास हो। हमारा देश गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा वाला देश है। आज राष्ट्र को जरूरत है कि फिर से हमारे देश में हमारा भारत संस्कारों वाला भारत बने और इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि भारत, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा विश्व में हमारे भारत गुरु भारत बने, गुरु प्रधान देश हमारा बने,
हमारा देश, हम उसमें अपना योगदान देने के लिए हमारी संस्था काम करेगी। ये संस्थान भारत सरकार की मंशा और अनुरूप के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ कौशल से जोड़ेगी, रोजगार से जोड़ेगी, बल्कि उद्यमिता के साथ संस्कार से भी जोड़ेगी। और इसके लिए हम प्रयत्नशील है। अभी 25 तारीख को, जैसा कि आप जानते भी हैं, अभी मेरा फेलिसिटेशन समारोह रखा गया है और जो 2-4 अलग राज्यों में हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर्स की नई नियुक्ति हुई है, उसका जो एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा गया है। अब देखिए ये क्या है, ये विश्वास है। आज मुझ जैसे 21 वर्ष के युवा में एक इतनी बड़ी संस्थान ने विश्वास किया। ये भारत की परंपरा है, ये भारत का इतिहास है, ये हम लोगों में विकास और विश्वास की परंपरा को इसलिए जिंदा रख रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कि अब देश के युवाओं को हमारा देश सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूंगा कि हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमारा देश झुकेगा। आज कोरोना महामारी में भी हमारे देश की सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में चाहे वो केंद्र सरकारें हो या राज्य सरकारें हो, बहुत अच्छा काम कर रही है। अब समय आ चुका है कि हम उनका साथ दें। हम सबको एक सकारात्मक दिशा में काम करना होगा, हम सबको मिलकर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी जैसा कि अभी क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि कई जगह पे फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी गंभीर स्थिति भारत में दोबारा आती है, हम अपनी कंपनीज को, नेशनल स्काउट गाइड की बटालियंस को दिल्ली में उतारेंगे और कोशिश करेंगे कि रोको टोको अभियान चलाएं और इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के माध्यम से हम इसमें लोगों का बचाव के लिए हमारा नेशनल स्काउट्स गाइड हमेशा तत्पर रहेगा।